हेलो मॉम्स एंड डैड, वेलकम बैक टू बी आ मॉम फैमिली। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने न्यू बॉर्न बेबी केयर से रिलेटेड काफी सारे मिथ्स ब्रेक किए थे, काफी सारे आपके डाउट क्लियर किए थे। इस वीडियो में हम बचे हुए बाकी के काफी सारे मिथ्स ब्रेक करने वाले हैं। होप ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहेगी। अगर रहे तो प्लीज लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन जरूर हिट कर दें। और अगर आपने वो लास्ट पार्ट वीडियो का नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज गो एंड चेक इट आउट। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला मिथ हम लोग बर्स्ट करते हैं। कई बार ये देखा जाता है कि जब मालिश वाली होती है तो अक्सर वो आप लोगों से बोलती है कि अगर बच्चे के नाक में या कान में वो खुल ना रहा हो या कोई इन्फेक्शन हो तो उसमें सरसों का तेल डाल दीजिए या फिर तिल का तेल डाल दीजिए या माँ का दूध उसमें डाल दीजिए कुछ ड्रॉप्स, और बच्चे की नाक और कान जो है वो खुल जाएंगे, उसका इन्फेक्शन भी चला जाएगा। तो ऐसा करना क्या सही है? बिल्कुल नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे की कान या नाक में कोई इन्फेक्शन किसी तरीके का है तो वो उससे और बढ़ सकता है। और अगर बच्चे के नहीं है और बिना वजह से आप उसके कान में या फिर नाक में तेल या फिर माँ का दूध डाल रहे हो तो उससे इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। इसीलिए आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। दूसरा मिथ है, अक्सर देखा जाता है कि कुछ फीमेल्स के माइंड में बड़ा अजीब सा ये डाउट रहता है कि हम बच्चे की मालिश नहीं कर पाए, बहुत सारे रीजन की वजह से। कभी कभी ऐसा होता है कि हम मालिश नहीं कर पा रहे हैं तो क्या उसके एडवर्स इफेक्ट बच्चे पे पड़ेंगे? क्योंकि जो इंडियन कल्चर में मालिश पे तो बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। जैसे ही बेबी की डिलीवरी होती है उसके बाद से एक मालिश वाली हायर कर ली जाती है और बड़े जोर शोर से बड़ी तैयारियों के साथ बच्चों की मालिश की जाती है। और कभी कभी तो डॉक्टर से पूछा भी नहीं जाता है कि बच्चों की मालिश हमें कब से स्टार्ट करनी चाहिए। इस पे मेरी सेपरेट काफी सारी वीडियो है कि बच्चों की मालिश करते वक्त आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कब से बच्चे की मालिश स्टार्ट करना चाहिए ये सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे प्लीज चेक करिए। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी फीमेल या तो अफोर्ड नहीं कर पाती हैं कि मालिश वाली को हायर करना, तो उसे पे भी करना होता है, तो वो नहीं कर पा रही है तो उनको एक गिल्ट फील होता है कि हम बच्चे की मालिश ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज होती है, कहीं आप बाहर हो, किसी भी मेडिकल रीजन की वजह से आप कहीं ट्रैवल में हो तो बच्चे की मालिश नहीं हो रही है, तो आपके माइंड में अक्सर डाउट होता है कहीं इससे बच्चे के ऊपर कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो क्या ऐसा कुछ होता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि अगर आपने बच्चे की मालिश नहीं की है तो बच्चे के ऊपर कोई नुकसान होगा। हाँ, बस ये चीज देखी जाती है कि बच्चा मेंटली और फिजिकली थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, बच्चे की जो स्किन है थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, बच्चे के जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छा हो जाता है, तो बच्चा आराम से सो जाता है। अक्सर ये देखा जाता है। इसके अलावा उसके कोई और बेनिफिट्स नहीं देखे गए हैं। तो अगर आप किसी मालिश वाली को हायर नहीं कर पा रहे हो या फिर किसी मेडिकल रीजन की वजह से या कहीं ट्रैवल की वजह से आप उसकी मालिश नहीं कर पा रहे हो तो ऐसा घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है। बस आप खुद भी हल्का सा ऑयल लीजिए। ऑयल में भी कोई कौन सा ऑयल बच्चे के लिए बेस्ट होता है, इस पे भी अलग से वीडियो है, वो आप देख लीजिए। और बच्चे के हल्का सा ऑयल लीजिए, हल्के हाथों से बच्चे की बॉडी पे मसाज कर दीजिए। आप खुद ही वो कर सकते हो। कभी कभी ये भी होता है कि मालिश वाली को प्रॉपर टेक्निक नहीं पता होती है कि किस तरीके से मालिश करना चाहिए, तो उसके एडवर्स इफेक्ट बच्चे के ऊपर पड़ जाते हैं। तो प्लीज इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगला बहुत बड़ा मिथ है कि जो मसाज वाली आपकी होती है तो वो आपसे बोलती हैं कि जो बच्चा छोटा है तो उसके चेस्ट पे आप देखोगे जो निपल्स है वहां पे हल्की सी सूजन होगी, चाहे वो बेबी गर्ल हो या फिर बेबी बॉय हो, तो अक्सर बोलती हैं कि इसको दबा के आप निकाल दो, इससे बच्चे की सूजन कम हो जाएगी। तो क्या ऐसा करना सही है? बिल्कुल नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे को नुकसान हो सकता है, बच्चे को तकलीफ होगी, वहां की ग्लैंड्स जो होती हैं वो और स्टिमुलेट हो जाती हैं और कभी कभी उसमें पस भी पड़ जाता है। तो प्लीज आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। अगला बहुत बड़ा कॉमन मिथ है, अक्सर लोग आपको एडवाइस करते होंगे कि आप जब ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो दोनों ब्रेस्ट से फटाफट से स्विच करके बच्चे को फीड कराना चाहिए। तो क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। पहले आप एक ब्रेस्ट पे 15 से 20 मिनट तक उसको फीड कराइए, उसके बाद दूसरे ब्रेस्ट पे आप स्विच करना है। क्योंकि मिल्क दो तरीके का होता है, एक हिंड मिल्क होता है, एक फोर मिल्क होता है। जो बच्चा पहले शुरुआत में जो बच्चा मिल्क लेता है उसमें ज्यादातर पानी होता है, उसके बाद में जो गाढ़ा वाला मिल्क होता है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं। तो बच्चा मान लीजिए फटाफट से आप स्विच करा रहे हो कि पहले फर्स्ट ब्रेस्ट से फीड कराया, फौरन ही आपने सेकंड ब्रेस्ट से, तो बच्चे को सिर्फ पानी ही मिल पाएगा। जो पीछे जो गाढ़ा वाला मिल्क है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है वो बच्चा मिस कर जाएगा। इसीलिए आप जो है पहले 15 से 20 मिनट एक ब्रेस्ट पे लगाइए, देन उसके बाद बच्चे को स्विच करिए दूसरे ब्रेस्ट पे। अगला मिथ है कि बच्चे की जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है यानी कि नाभि
फिनाल उसको अल्कोहल से क्लीन करना चाहिए ताकि वो जल्दी से ड्राई हो जाए। तो क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं, आपको अल्कोहल से या फिर किसी और चीज से उसको ड्राई नहीं करना है, क्योंकि इससे बच्चे को नुकसान हो सकता है। फिर वो अपने आप ही एक 7 से 14 एक हफ्ते या 15 दिन के अंदर अपने आप ही वो जो ड्राई होके वो गिर जाती है। तो ऐसा आपको करने की जरूरत नहीं है। अगला बेबी केयर से रिलेटेड बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम ये होती है कि अक्सर फीमेल्स कंप्लेन करती हैं कि उनका बेबी रात को बहुत ज्यादा रोता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि बच्चा जो है वो सिर्फ भूख की वजह से रो रहा है। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि बच्चे एंग्शियस हो जाते हैं, उनको डर भी लगता है, वो सिक्योर फील नहीं करते हैं। जैसे ही बच्चों की आंख खुलती है तो उनको अंधेरा दिखाई देता है, उन्हें किसी की आवाज नहीं सुनाई देती है, तो उनको वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं, थोड़ा डर जाते हैं, इसकी वजह से भी वो रोते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप हल्की सी लाइट ऑन, डिम लाइट ऑन करके रखिए। मतलब जो 0 वाट के बल्ब होते हैं उनको, या फिर लाइट बल्ब होते हैं, आप उनको ऑन करके रखिए। इसके साथ में आप कोई जो म्यूजिक, हल्का सा सॉफ्ट म्यूजिक ऑन करके रख सकते हो, ताकि जब बच्चा उठे, उसकी आंख खुले तो उसको अंधेरा ना लगे, वो अपने आप को सिक्योर फील करे। हाँ, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जैसे ही बच्चा उठा, आपने उसे फीड कराया, बच्चा सूद हो गया और वो सो गया, अक्सर ऐसा होता है। लेकिन इससे क्या होता है कि बच्चों की आदत बन जाती है, जैसे ही उठेंगे आप उसे फौरन फीड दोगे और आगे चल के आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बच्चे की आंख खुलेगी, उसे ब्रेस्ट मिल्क चाहिए, उसकी एक आदत बन जाएगी, वो उसके बिना सोएगा ही नहीं। तो इसीलिए आप इन चीजों का ध्यान रखिए ताकि आपको भी प्रॉब्लम कम हो और बच्चे को भी प्रॉब्लम ना हो। अगली प्रॉब्लम खासकर जो न्यू पेरेंट्स को होती है बेबी केयर से रिलेटेड, वो अक्सर देखते हैं कि बच्चे को छींके बहुत आ रही हैं, बच्चे को मतलब खांसी करके वो खांस रहा है, तो ऐसा हो रहा है। तो क्या कितना नॉर्मल होना है ये? वेल, बच्चे को 8 से 10 बार छींके अगर दिन में आ रही है तो बिल्कुल नॉर्मल है, और उसको खांसी, खो वाली खांसी अगर आ रही है 3 से 4 बार इन अ डे, तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जब उसे ब्रेस्ट फीड करते टाइम उसको बहुत ज्यादा छींके आ रही है, वो तो आप समझ सकते हो, और उसको बहुत ज्यादा खांसी आ रही है और बच्चा फीड ठीक से नहीं कर पा रहा है, वो कंफर्टेबल नहीं है, देन आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगला कॉमन मिथ है कि अक्सर लोग आपसे सजेस्ट करते होंगे कि न्यू बॉर्न बेबी को बाहर नहीं लेके जाना चाहिए। तो क्या ऐसा करना सही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप बच्चे को बाहर ले जाते हो तो उससे बच्चे को कोई नुकसान हो जाएगा। वेल हाँ, लोग इसलिए सजेस्ट करते हैं कि बच्चे की स्किन डेलिकेट होती है, उसको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, बच्चे को इन्फेक्शन बहुत जल्दी कैच कर सकते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी बूस्ट नहीं होती है, तो इस वजह से लोग कर सकते हैं। बट इसका कोई ऐसा रीजन नहीं है कि अगर आप बच्चे को बाहर ले जाओगे तो उसके कोई एडवर्स इफेक्ट हो जाएंगे। हाँ, बच्चे को बाहर ले जाते वक्त आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि बाहर का मौसम इतना हार्श ना हो कि बच्चे को उससे नुकसान हो जाए। वेल, इस टाइम में कोरोना है, तो कोरोना के टाइम पे तो वैसे ही आपको बच्चे को अंदर रखना चाहिए, बाहर नहीं ले जाना चाहिए। लेकिन उसके अलावा और ऐसी कोई चीज नहीं देखी गई है। बच्चे को अगर आप बाहर ले जाते हो तो उसे फ्रेश एयर मिलती है, फ्रेश एयर जब उसको मिलती है, उसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बूस्ट होती है, तो आप बाहर ले जा सकते हो। अगला कॉमन मिथ है कि बच्चे को पेट के बल लिटाओ, बच्चे को अच्छी नींद आएगी। तो क्या ऐसा करना सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको बच्चे को पेट के बल निटालना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चा छोटा हो जाता है, बच्चा छोटा होता है तो उसको सिड्स हो सकता है, यानी कि सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम हो सकता है, बच्चों की डेथ हो सकती है। क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो अपने हाथ पैर नहीं चला सकता है, सर उसका अगर नीचे की तरफ चला जाएगा तो उसकी नाक बंद हो सकती है, नाक जब बंद हो जाती है, सांस नहीं ले पाता है, तो बच्चे की डेथ हो सकती है। तो इसीलिए आपको बच्चे के पेट के बल नहीं लिटालना है। हाँ, थोड़ा बहुत टमी टाइम दे सकते हो, लेकिन टमी टाइम में आपको अपने बच्चे के पास में रहना है, बस वो भी 15 से 20 सेकंड का होता है। बच्चे के हेड को ऊपर की तरफ रखना होता है और बच्चे को थोड़ा सा टमी टाइम यानी कि पेट के बल लिटालना होता है। इससे बच्चे की गैस की प्रॉब्लम में उसको हेल्प मिलती है, बच्चा कॉलिक नहीं होता है। अगला बहुत बड़ा कॉमन मिथ है कि पहले बच्चे के कपड़े डोनेट नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं देना चाहिए। तो क्या ऐसा है? वेल, ऐसा कुछ नहीं है कि आप बच्चे के पहले जो आपका बच्चा है उसके कपड़े आप डोनेट नहीं कर सकते। हाँ, इसके कुछ रीजन लोगों के माइंड में ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए इस टाइम पे आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी है, आपने बहुत सारी शॉपिंग करी है, आगे के वक्त का पता नहीं है, और मान लीजिए आपने वो सारे कपड़े किसी को डोनेट कर दिए और आपकी सिचुएशन उस टाइम पे क्या है इस बारे में तो किसी को नहीं पता होता है, तो वो कपड़े बाद में यूज हो जाते हैं। तो इसलिए हो सकता है कि लोग ऐसा बोलते हो, बट ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे के कपड़े आप पहले बच्चे के
कपड़े डोनेट कर दोगे तो उससे बच्चे को कोई नुकसान होगा। आप हाँ ये कर सकते हो कि कुछ कपड़े, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ज्यादा यूज नहीं हो पाते हैं पहले बच्चे के साथ में, क्योंकि इतने सारे पहले बच्चे के खासकर बहुत सारे लोग कपड़े गिफ्ट भी करते हैं, बहुत सारे लोग देते हैं, तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं तो कभी कभी यूज भी नहीं हो पाते हैं, तो उन्हें आप रख सकते हो और आगे इन फ्यूचर अगर आप सेकंड बेबी प्लान करते हो तो उस टाइम पे उन कपड़ों को यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो कपड़े आपके वो यूज आगे नहीं होने वाले हैं तो उसको अपने पास रखने से कोई फायदा नहीं है। ये बेहतर होगा कि कोई और उन कपड़ों को यूज कर ले, वेस्ट करने की जगह आप उनको किसी को दे सकते हो, इसमें कोई नुकसान नहीं है। अगली कॉमन प्रॉब्लम न्यू पेरेंट्स खासकर फेस करते हैं कि वो देखते हैं कि बच्चे का सर बहुत ज्यादा गर्म है, तो कहीं बच्चे को फीवर तो नहीं है। वेल ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बच्चे का जो सर होता है उसका हेड कंपैरेटिव टू जो बॉडी है उससे ज्यादा वो गर्म होता है, तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कभी कभी किसी और रीजन की वजह से भी ऐसा हो सकता है, जैसे लाइक आपने बहुत ज्यादा उसको रैप कर दिया है, बहुत ज्यादा मतलब ठंड हो रही है, उसको इतना ज्यादा रैप कर दिया है, तो उस वजह से भी बच्चे का जो हेड का टेम्परेचर है वो बढ़ सकता है। तो आप उसे थोड़ा सा खुला रखिए, इतना ज्यादा रैप भी मत करिए, और थर्मामीटर को अपने पास जरूर रखिए और चेक करिए उसके आर्म पेट पे बगल में उसके थर्मामीटर लगा के देखिए। अगर टेम्परेचर 99 डिग्री से ऊपर ज्यादा है देन इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, अदरवाइज आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन जरूर हिट कर दें। देन बी हेल्दी, बी सेफ, हैव अ गुड डे, बाय बाय, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिया मॉम चैनल, बाय बाय।